अपना इंट्रोडक्शन करवाइए सर। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वालेकुम आवाज़ आ अस्सलाम। रही है मेरी आप लोगों को? जी जी आ जी। रही है। जी, मैं एक्स मुस्लिम थीस्ट हूँ। थीस्ट मीन्स व्हिच गॉड इन व्हिच बिलीव इन गॉड, ठीक है? बाकी मैं आपकी स्ट्रीम वगैरह सुन रहा था। मैं 2 बातें करूँगा यहाँ पर, ठीक है? अब उस जी पे जी आप एग्री करें या ना करें वो अलग बात है, ठीक है? लेकिन मैं अब 2 बातें करूँगा यहाँ पर। जैसे आप बार-बार कह रहे हैं कहे जा रहे हैं बार-बार कि एथियस्ट में मोरालिटी नहीं है, मोरालिटी क्योंकि उन्होंने मज़हब छोड़ दिया, इसके अंदर मोरालिटी नहीं है। मोरालिटी मज़हब ही सिखाता है, ठीक है? तो मैंने अब एक बात बताएं कि एक ह्यूमन के अंदर, ठीक है, जो कि नेचर है ह्यूमन का, ठीक है? वैसे मैं आपके काफ़ी उसमें बात कर सकता हूँ मैं, लेकिन मैं आपसे बस 2 चीज़ें बात करूँगा। ठीक है। ठीक है? तो ना 2 चीज़ें बात करूँगा। एक तो ये मोरालिटी पे, और दूसरा जो एक्स मुस्लिम को आप बैश कर रहे हैं, ठीक है? जवाब नहीं दे रहे, बैश कर रहे हैं आप, ठीक है? नहीं पहली बात, ठीक नहीं है। चलें ठीक है, मैं आपको फिर आगे बात करते हैं तो आप मुझे बताइएगा, नहीं, ठीक मैं है? इसलिए कह रहा हूँ कि मैं अगर कह दूँ ठीक है तो ये इम्प्लाई करता है कि मैं एक्स मुस्लिम्स को बैश करता हूँ। कभी आपने चलें सुना मेरे मुँह ठीक है। से एक्स मुस्लिम्स मैं के बारे में कोई सख्त सख्त लफ्ज़ मैंने अभी आप कहा हो गालिब या कुछ कमाल इस साहब बात के की बारे वजह? में, अभी गालिब कमाल साहब ने मुझे कितनी वो मतलब हाँ, कितना इंस्पायर मैं बताता हूँ आपसे। देखिए कितने एक्स हाँ, मुस्लिम से इंस्पायर मैं आपको बताता हूँ, ठीक जी, है? जी, बिल्कुल। ये हर गालिब जो है वो एक्स क्रिश्चियन है नंबर 1, वो एक्स मुस्लिम नहीं है, चलें नंबर 1 बात। नंबर मतलब कि नंबर 2 एथियस्ट है ना वो, एथियस्ट नंबर है 2 तरीके ये से। हाँ जी, नंबर 2 ये कि मैं गालिब कमाल से बड़े अरसे से मैं कह रहा था, बड़े आप जनाब करके तमीज़ से बात कर रहा था। लेकिन जो आदमी अंबिया की बीवियों को गालियाँ देता है, हर जो आदमी अंबिया को गालियाँ देता है, आप समझते हैं मैं उसको बैश कर रहा हूँ, जबकि मैंने कभी उसकी वालिदा के बारे में कोई बुरी बात नहीं कही है। मैंने कभी उसके वालिद साहब के बारे में बुरी बात नहीं कही है। और वो जानता है कि हमारे हमारे अंबिया अंबिया की बीवियाँ ये हमारे लिए हमारे माँ-बाप से ज़्यादा बढ़ के ये इज़्ज़त व तौक़ीर रखते हैं। इसके बावजूद अगर मुसलसल उसकी तरफ से इस तरह के घटिया अल्फाज निकल रहे हैं और हम गाली नहीं दे रहे हैं, तो इसे आप बैशिंग कह रहे हैं या शराफ़त कहना चाहिए आपको? मैं गालिब कमाल का जवाब पहले दे दूँगा, बाद में 2 हुँ। सवाल है। पहले मैं जी, जी। अपनी बात कर लूँ, फिर गालिब कमाल साहब के या हारिस सुल्तान साहब की मैं ठीक है? आपने बोला कि मोरालिटी नहीं होती, तो एक बात बताएँ कि जो जितने भी मज़ाहिर, ठीक है, हिंदुइज़्म, ठीक है, उनके अंदर, ठीक है, बोला गया है कि आप जब कोई नेक काम करेंगे, ठीक है, तो आपको उसका एक रिवॉर्ड मिलेगा, मतलब जन्नत, जहन्नम, ठीक है? ये बात है कि नहीं है? ये बात है। बिल्कुल है, बिल्कुल गलत है। गलत नहीं है लेकिन नहीं, नहीं, अ है कि नहीं है ये बताएँ आप? है ना? है कि नहीं इतनी ये सिंपल बातें नहीं है। एक आदमी है उसने मिसाल के तौर पे अच्छा काम किया हुआ है इस तरह से कि उसने एक चिड़िया को पानी पिला दिया है, ये बड़ा अच्छा काम है। लेकिन एट द सेम टाइम उसने किसी का कत्ल भी किया हुआ है तो उसको चिड़िया प पानी पिलाने पे जन्नत नहीं मिल जाएगी। वो पूरा अकाउंट है कि आपने कितने अच्छे काम किए, कितने बुरे काम किए। वो बात आप सही उसमें कह रहे हैं, मैं हकूक़ुल उसमें वो इबाद नहीं है, कर हक है डिसएग्री नहीं कर रहा, मैं ये बात से तो मैं यही कह रहा हूँ। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि असूली तौर पे आपकी बात गलत नहीं है, लेकिन हर चीज़ का येस और नो में जवाब नहीं दिया जा सकता। नहीं, चलें ठीक है। मैं ये हुँ। कह रहा हूँ कि रिवॉर्ड है ना कि कोई भी नेकी हाँ, करो आपको रिवॉर्ड रिवॉर्ड एक तरीके का लालच भी है, ठीक है? जन्नत ठीक का है, कि यार ये आप ये करो, ठीक है, आपको जन्नत मिलेगी, ठीक है? लेकिन सही। मैं वैसे एथियस्ट हूँ नहीं, मैं थीस्ट हूँ, ठीक है? देखिए, लेकिन एथियस्ट का जो वो है, एथियस्ट कहते हैं कि तुम नेकी करो, ठीक है? किसी जन्नत जहन्नुम के लालच में नेकी ना करो, ठीक है? तो जी। एक बात बताएँ, एक बंदा जन्नत के लालच में नेकी कर रहा है, आप लॉजिकली सोचें, ठीक है? एक बंदा जन्नत के लालच में वो कर रहा है नेकी, ठीक है? और एक बंदा बगैर जन्नत के लालच में नेकी कर रहा है, ठीक है? तो ठीक कौन है। दोनों बराबर हो सकते हैं? जो किसी लालच के बगैर नेकी कर रहा है और जो किसी लालच में नेकी कर रहा है, ठीक है? अच्छा मैं आपसे कैसे बराबर हो एक सकते हैं? एक बात मैं आपसे मैं अर्ज़ करूँ जी, जी। क्योंकि बहुत और लोग वेट करते हैं। आपका सवाल कंप्लीट हो जाता है तो मैं उस पे मुझे फिर इजाज़त दिया करें कि मैं बात करूँ क्योंकि जब आप उसकी अच्छा, मैं एग्ज़ाम्पल्स कंप्लीट में नहीं हुआ, जाएँगे तो सॉरी, टाइम ज़ाया सॉरी। होता है। आपका सवाल यही है कि एथियस्ट जो होता है वो बगैर किसी रिवॉर्ड के नेकी करता है और जो थोड़ा-सा थीस्ट और होता बोल दूँ, है थोड़ा-सा और बोलूँ, फिर आप जवाब मैं दे इसको दीजिएगा। एड्रेस कर दूँ पहले? मैं इसको एड्रेस कर दूँ? थोड़ा-सा मैं एक सवाल तो कंप्लीट नहीं हुआ, थोड़ा-सा और बोल दूँ, फिर आप जवाब दे दीजिएगा, ठीक है? फरमाइए। देखिए हाँ, ठीक है, जैसे आपने कहा कि इंसान नेकी करेगा, ज मतलब कह रहा है इंसान नेकी करेगा, उसको जन्नत मिलेगी, ठीक है? तो इंसान का एक नेचर भी है, तो इंसान का एक नेचर भी है कि इंसान को दूसरे इंसान की तकलीफ पहुँचती है। अब रास्ते से एक बिल्ली आ रही है, ठीक है? उसको हुँ, प्यासी है, भूखी है, ठीक है? अब मुझे उसको पानी पिलाना है, तो मुझे किसी अल्लाह से पूछने की ज़रूरत थोड़ी ना कि मैं उसे पानी पिलाऊँ, मेरा नेचर है, मैं उसको पिलाऊँगा। इसमें कौन-सी हुँ। आपको मैंने मज़हब ने तो लालच दी है, बल्कि इधर तो ये सिखाता है कि आप बगैर किसी लालच के हेल्प करो, मतलब एथियज़्म ज़्यादा अच्छा पैगाम दे रहा है, लॉजिकली देखें। एक बंदा लालच का नेकी कर रहा है और एक बंदा बगैर लालच के, मतलब उसके अंदर वाक़ई में इंसानियत है। हुँ। अब दे देने वाला शुक्रिया टाइम देने के कौन-सा लिए। आपने अपने सवाल में वैल्यू ऐड की है? जब मैं कह जो रहा हूँ आपका सवाल समझ आ गया है मुझे मैंने तो दूसरे इंसानी नेचर की बात कर रहा था, बिल्ली वाली मेरी आप इंसानी अपने आप नेचर को की बात म्यूट कर कर रहे लीजिए प्लीज़। आप जी, अपने आप जी, को म्यूट कर अच्छा, जी, जी। लीजिए। बहुत शुक्रिया। देखिए, जो एथियस्ट हज़रात हमारे हैं, उनके साथ इश्यू ये है कि वो कुछ उन्होंने स्पेशल आंसर्स रखे हुए हैं
और हर बात का वो ऐसे ही जैसे आप एक प्रोडक्ट उठा के सामने रख देते हैं कि भाई ये हमारा जवाब है। लेकिन जब आप उसको एग्जामिन करते हैं, डिकंस्ट्रक्ट करते हैं, तो वो सारे का सारा कोलैप्स कर जाता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एथियस्ट आमतौर पे ये कहते हैं कि हम बगैर लालच के अच्छा काम करते हैं, आप लालच में आके अच्छा काम करते हैं। जब मैं एथियस्ट से पूछता हूँ कि अच्छा भाई मुझे एक बात बताओ कि रेप करना, मर्डर करना क्यों बुरी बात है? देयर इज अगर कोई डिवाइन नहीं है तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ प्लेजर की बात है, आपको अच्छा लगता है तो फिर आप करें। तो ट्रेडमार्क जवाब आगे से ये होता है कि देखिए फिर सबने करना शुरू कर दिया तो वो तो काम खराब हो जाएगा ना, इसलिए एक सोसाइटी को बिल्ड करने के लिए रूल्स और रेगुलेशंस तो बनाने पड़ते हैं। व्हिच इज टू से कि वो ये कह रहे हैं कि अगर हम सोसाइटी नहीं बनाएंगे तो फिर हमारी अपनी सेफ्टी वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, व्हिच मींस कि वो अपनी सेफ्टी के डर से अच्छा काम कर रहे होते हैं या बुरे काम से रुक रहे होते हैं, नथिंग एल्स। व्हिच मींस कि अगर एक पावरफुल एथियस्ट है जिसको सोसाइटी का कोई डर नहीं है, वो जो मर्जी करे, एब्सोल्युटली कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो इसलिए ये कह देना कि एथियस्ट जो होते हैं वो बगैर किसी रिवॉर्ड के या बगैर किसी डर के वो चीज़ें अच्छी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। उनको इस दुनिया में डर है अपनी सेफ्टी का, इसलिए वो अच्छे काम करते हैं। ये तो होगा आपका एथियस्ट का जवाब। दूसरी जो आपने बात कही कि जो इंसान की नेचर है, देखिए ये बड़ा बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए कि इंसान के अगर नेचर है और वो जस्ट नेचर है, वो काइंड नेचर है और उस नेचर की कोई नेचुरल एक्सप्लेनेशन नहीं है कि वो क्यों होनी चाहिए। ये नेचुरल एक्सप्लेनेशन नहीं है कि हमें एक अच्छा माशरा चाहिए, क्योंकि अगर आप ये कहेंगे तो वैसे ही आपका आर्गुमेंट कोलैप्स कर जाएगा, जो कि ये है कि वो बगैर किसी रिवॉर्ड के करते हैं, बगैर किसी डर के करते हैं। तो दैट्स वन प्रॉब्लम विद इट। लेकिन अगर हम उसको 1 मिनट के लिए ना भी डिस्कस करें, क्वेश्चन एक बड़ा सिंपल बनता है कि अच्छी नेचर की नेचुरल एक्सप्लेनेशन है ही क्यों? व्हाई शुड आई केयर कि मैंने बिल्ली को कुछ देना है? मुझे क्या तकलीफ पड़ी हुई है कि मैंने बिल्ली को पानी देना है, दूध देना है, प्यासी है, ये वगैरह व्हाटएवर। व्हाई? मैं ना करूँ तो आपके नज़दीक क्या मैं कोई बुरा इंसान हो जाऊँगा? बिल्ली को मैं वहीं पे कत्ल कर दूँ, मार दूँ उसको सिरे से। अगेन द क्वेश्चन विल बी कि क्या उसमें प्रॉब्लम क्या है? गगन टेल मी। जैसे आपने कहा कि वो लोग भी एथियस्ट लोग भी अपनी सेफ्टी के लिए करते हैं, ठीक है? और आपने कहा कोई आपका रेप कर दे, मतलब आपका ये कहना चाह रहे हैं कि इस्लाम से किसी मज़हब ने एक स्टैंडर्ड रखा है कि यार ये काम करोगे तो बुरे ज़ुमरे में आता है, ये काम करोगे तो अच्छे ज़ुमरे में आता है, ठीक है? अब आपने कहा कोई बंदा रेप कर ले, चोरी कर ले, ठीक है? तो तुम कैसे बोलोगे कि यार इसने गलत किया, इसने वो किया, ठीक है? हम ऐसे बोलेंगे, ठीक है? कि अगर फ़र्ज़ करें कि किसी ने किसी का रेप किया, ठीक है? किसी ने किसी का चोरी के किसी को कत्ल कर दिया, ठीक है? वही काम कोई आपके साथ करे, ठीक है? खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे कोई ऐसा करे, ठीक है? खुदा ना खास्ता आपके साथ कोई आपको मारे, पीटे, आपका कत्ल कर दे, आप कोई चोरी कर ले, तो आपको बुरा सही। लगेगा कि नहीं लगेगा, ठीक है? और कोई बहुत बुरा आपके साथ, लगेगा। ठीक है? और कोई हुँ। आपके साथ मतलब आपकी तारीफ़ करे, ठीक है? या आपकी हेल्प करे, तो नेचुरली आपको अच्छा लगेगा। तो सीधी-सी बात है, जो बिल्कुल। भाई जो काम आपके साथ हो रहा है, तो ऑटोमैटिकली आपको पता चल रहा है कि यार ये मुझे मार रहा है, ठीक है? तो ये बुरा कर रहा है। ये मेरी अगर हेल्प कर रहा है तो अच्छा कर, इसमें स्टैंडर्ड कहाँ से आ एक गए? ये तो नेचर खुद ही समझ में आ गया। आप बोल रहे हैं कि इसको एक स्टैंडर्ड ही एक बना हुआ है। सेकंड, जी, 1 जी। सेकंड दीजिएगा। ये जो आप पहले बात कर रहे थे, आप उसी के खिलाफ आर्गुमेंट अब आप दे रहे हैं कि वो बगैर किसी रिवॉर्ड के, बगैर किसी डर के करते हैं। जो मैं आपसे कह रहा हूँ और एथियस्ट की बात को मैं कॉपी कर रहा हूँ, जिसको आप एंडोर्स कर रहे हैं कि अगर आपके साथ होगा तो फिर क्या करेंगे? इसका मतलब ये है कि उनके लिए अच्छाई की वजह ये है कि आप अच्छा काम करेंगे, अच्छी सोसाइटी में सब अच्छा काम करेंगे, उससे एक अच्छी सोसाइटी बनेगी, तो रिवॉर्ड ये है कि आप सेफ्टी के साथ रहेंगे। और एनार्की अगर होगी, कि लॉलेसनेस होगी, तो उसमें फिर डर ये है कि सबका नुकसान होगा। तो ये इस आपका आर्गुमेंट नलीफाई हो जाता है कि वो बगैर किसी डर और बगैर किसी रिवॉर्ड के करते हैं। उनकी सेफ्टी ही उनका रिवॉर्ड है और उनकी सेफ्टी का कॉम्प्रोमाइज होना ही उनका डर है। आर्गुमेंट फिनिश, बात खत्म। नहीं तो उसके सॉरी मैं कंटिन्यू करूँगा, आपका जवाब कंप्लीट हो गया? हम्म। तो उ पहला हिस्सा उसके जो है। मुकाबले में देखिए एक बंदा जो है जन्नत की लालच में, ठीक है? चलिए वो तो हम जो हैं क्या कहते हैं नॉन मुस्लिम्स वगैरह, ठीक है? नेक्स्ट मुस्लिम वगैरह, ठीक है? वो इसलिए करते हैं कि एक सोसाइटी अच्छी बने, ठीक है? और बाकी हम्म। जो है इंसान, लेकिन हम लोग के अंदर वो भी तो है क्या कहते हैं कि लालच के, जन्नत की लालच, चले दुनिया की लालच तो है, लेकिन जन्नत की लालच के बगैर इंसानियत तो है ना कम से कम, कि हमें पता है कि यार मैं किसी को क्यों है? फालतू अकाउंट साहब, हम सॉरी, आपने फालतू अकाउंट लिखा है इसलिए मैं आपको इस तरह से एड्रेस कर नहीं रहा नहीं हूँ। ऐसे ना अकाउंट रखा देखिए, है। अच्छा सॉरी, चलिए मैं बोलो आप बोलो। आपको ब्रदर मैं कह देता हूँ। देखिए ब्रदर, बात ये है, ये इट्स नॉट इनफ टू से कि भाई इंसानियत तो है। सवाल यह है कि इंसानियत क्यों है? व्हाट इज द सोर्स ऑफ ह्यूमैनिटी? क्यों आप अच्छा सोचेंगे? अगर आप मुझे इसका जवाब दे दे तो मैं आपसे 2-4 सवाल पूछूंगा और होपफुली आप उनके बारे में सोचेंगे। लेकिन आप मुझे बताइए कि क्यों, व्हाई, आई मीन इफ देयर इज नो डिवाइन कंट्रोल, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ हैविंग ह्यूमैनिटी? क्यों इंसानियत क्यों अच्छी चीज है फिर? एथियस्ट में क्यों होती है?
मैं आपको जवाब दे रहा हूँ कि इंसान इससे अच्छी चीज़ है कि देखिए मैं बिलीव करता हूँ वैसे बाय द वे, ठीक है, लेकिन कोई हम्म। एथियस्ट बिलीव नहीं करता, ठीक है, जन्नत जहन्नम में, ठीक है, फिर भी अगर मैं किसी को कत्ल करूंगा मुझे अच्छा लगेगा? या आप बताएं, मुझे अच्छा लगेगा आई किसी को डोंट कत्ल नो, करते हुए? दैट इज नॉट द क्वेश्चन। नहीं, अगर ये मेरा सवाल नहीं है। सिंपल इंसान हुए तो मेरा सवाल ये है कि अगर आपको बुरा लगेगा तो क्यों लगेगा? इसलिए लगेगा कि अगर कोई मेरे साथ ऐसा करे तो मुझे तो बुरा लगेगा, यार इसने मेरे साथ ऐसा किया तभी तो बुरा लगेगा। तो ये तो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ये तो मगर सोशल कॉन्ट्रैक्ट इसी पे ही होता है ना कि रिवॉर्ड हो और उसमें डर हो कि अच्छी सोसाइटी हो। रिवॉर्ड ये हो गया कि सब अच्छे रहेंगे, और नुकसान उसमें, डर उसमें ये है कि अगर इसको छोड़ दिया तो सबका नुकसान हो जाएगा। तो ये तो एक एक्सटर्नल चीज है, इंटरनल इसमें ह्यूमैनिटी कहाँ पे है? तो अच्छा बताएं, चलें आप बता दें कि अगर जन्नत के बगैर, ठीक है, चले जन्नत के कॉन्सेप्ट को अभी हम नहीं बात, तो हम इंसान को कैसे नहीं, जन्नत पे क्यों नहीं वो करते? करेंगे? अचानक गुफ्तगू के दौरान जन्नत को छोड़ दिया आपने, क्यों? व्हाई? नहीं, हम वाई, बिकॉज आई डोंट बिलीव इन जन्नत जहन्नम, आई जस्ट बिलीव इन गॉड। इट वाज योर आर्गुमेंट, वाजंट माय आर्गुमेंट। नहीं, मैं बता रहा हूँ ना आपको, और आपको बता रहा हूँ कि मैं गॉड में कर दो, जन्नत जहन्नम बिलीव नहीं करता। मैं अभी एक आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, फिर आप बोल रहे हैं ना कि जो एथियस्ट है वो भी अच्छी सोसाइटी के लिए करते हैं, ठीक है, आपने ये कहा, ठीक है, तो आप खुद बता के चले जन्नत जहन्नम को भी साइड पे करें, आप अच्छी सोसाइटी के लालच को भी साइड पे करें, फिर इंसानियत किस तौर पे होगी? ये तो मैं पूछ इंसानियत, रहा हूँ ना। आप अच्छी सोसाइटी का कह रहे हैं, मैं एथियस्ट से बड़ी दफा मैंने पूछा है, मैं आपसे ही पूछ लेता हूँ। अच्छी सोसाइटी को हम एग्जामिन कर लेते हैं। ठीक है, अगर किसी जंगल में आपकी मुलाकात होती है किसी कमजोर आदमी से जिसके पास खाना है, आपको भूख लगी हुई है, आप उस आदमी से लड़ाई झगड़ा करते हैं, उसका खाना छीन लेते हैं, कोई सोसाइटी नहीं है वहां पे, कोई वहां पे रेगुलेशन नहीं है, नो मैन्स लैंड है, किसी कोई वहां पे कानून है ही नहीं किसी का। मुझे आप जन्नत दोज़ख का तस्वर ये सारा साइड पे रख के मुझे आप ये फ्रॉम एथियस्टिक व्यू पॉइंट मुझे समझा दें कि ये अमल क्यों गलत है? मैं आपको बार बार, मतलब वही आपको बार बार ही बता रहा हूँ कि इसलिए गलत है कि कोई काम आपके साथ करे तो आपको बुरा लगेगा, आप वो बात वहां मान ही पे नहीं रहे। कोई और नहीं है, जंगल है, कोई कानून नहीं है। नहीं, मैं जंगल, आप बात समझ नहीं रहे, अभी बात नहीं समझे आप। देखिए, इंसान का नेचर है, मैं आपको बोला इंसान का नेचर है। अगर कोई यहाँ पर नहीं भी है, सही चले, नहीं भी है कोई, ठीक है, कुछ भी नहीं है, ठीक है, अगर मैं उसका खाना छीनूंगा, ठीक है, यही काम कोई मेरे साथ करे, देख कोई भी नहीं है, कुछ कर ही नहीं सकता, ठीक है, मेरे साथ कोई करे तो मुझे प्रॉब्लम क्या है बुरा नहीं इसमें फिर? लगेगा, ऑटोमेटिकली मुझे लगेगा बुरा। मैं कर रहा हूँ लेकिन मुझे पता है ये काम बुरा है, मुझे पता है ये पर मैं हाउ कर रहा डू हूँ यू ये टेल काम दैट? बुरा है। कैसे भाई, आपको कैसे पता ये बुरा है? मैं आपसे यही पूछ रहा हूँ ना, फ्रॉम एथियस्टिक व्यू पॉइंट, हाउ डू यू नो कि ये बुरा है? थीस्ट आई एम थीस्ट। लेकिन आप एथियस्ट का मुकदमा यहाँ पे आप लेके लेके आए हुए हैं ना, मतलब थियस्ट का कि तो जो नहीं लेके आए। जो कि रिलीजन में बिलीव नहीं करते, मैं उनका इसी का मुकदमा लेके आया हूँ। आप एथियस्ट की तरफ से बात कर रहे हैं ना, तो मैं आपको इसलिए एंटरटेन कर रहा हूँ कि हमारे बहुत लोग आते हैं यही कह के हम एथियस्ट नहीं हैं, वो अपनी इज्जत की इंश्योरेंस करा रहे होते हैं। हालांकि मैं सबकी इज्जत करता हूँ, किसी को इज्जत की इंश्योरेंस करा के नहीं आने की जरूरत मेरे पास। लेकिन बाद में पता चलता है कि वो एथियस्ट ही होते हैं, और आपके बारे में मेरी सस्पिशन यही है कि एक्चुअली आप भी एथियस्ट ही हैं। अदरवाइज किसी को के पास इतना टाइम नहीं होता, इतना इंतजार करे और वो ऐसा मुकदमा करे जो जिसमें वो खुद यकीन नहीं रखता। मैं कभी किसी की स्ट्रीम में नहीं जाऊंगा किसी ईसाई को ठीक साबित करने के लिए, या यहूदी को, या किसी एथियस्ट को ठीक साबित करने के लिए। सो अगेन दैट्स माय सस्पिशन। जो सवाल मैंने आपसे पूछा है कि ये जो गुड और बैड का कॉन्सेप्ट है, आपका तो आपके नजदीक तो उसका सारे का सारा ताल्लुक सोसाइटी से है कि कोई आपके साथ करे तो आपको बुरा लगेगा। बल्कि कोई आपके साथ बिल्कुल। अगर ना कर सके तो फिर क्या ये जायज हो जाएगा? आप बादशाह हैं मिसाल के तौर पे, आपके पास मुल्क में सबसे ज्यादा सिक्योरिटी है, सबसे ज्यादा पैसे हैं, हम्म। यू कैन डू लिटरली व्हाटएवर यू वांट टू डू। कोई भी आदमी आपको अपोज नहीं कर सकता, आपको पता है कि आपके साथ गलत नहीं हो सकता, आपके पास इतनी पावर है। वुड इट देन बी ओके टू रेप वुमेन और मर्डर और प्लंडर एंड पिलेजिंग, सब कुछ जायज हो जाएगा फिर? मैं क्लियर करूँ। तो मैंने जी जी। सॉरी, कैसर राजा साहब, मैंने कब कहा कि हर एक चीज़ अच्छा होता है? मैंने तो कभी, स्टैलिन जो था वो भी आई थिंक एथिस्ट था ना, वो उसने भी लाखों हम्म, लोगों का कत्ल किया, काफ़ी एथिस्ट लोगों ने भी कत्ल किया, ठीक है, उनके या उनके अंदर जो है, समझ सकते हैं ना, ठीक है, और काफ़ी ऐसे लोग भी है जो मुसलमान भी, उन्होंने भी कत्ल किया है, ये थोड़ी ना खाली एथिस्ट ने कत्ल किया मुसलमानों ने। तो मैं ये तो कभी नहीं कह रहा कि जो एथियस्ट है वो मासूम ही होगा, ठीक है, वो अच्छा बंदा ही होगा, ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि एथियस्ट के पास जो आर्गुमेंट है नेकी और बुराई का, ठीक है,
और आप लोग का जो आर्गुमेंट है, ठीक है, कि जन्नत की लालच में करो, ठीक है, और हमारा जो आर्गुमेंट है वो इसलिए है नहीं कि आप, मैंने आपको अपना आर्गुमेंट नहीं दिया, ये आप ही कहे जा रहे हैं। जब मुझसे पूछेंगे आप अच्छा क्यों करते हैं, तो अच्छा मैं आप आपको बताएं, बताऊंगा हाँ चले क्यों आप करते हैं। बताएं क्या आर्गुमेंट रखेंगे आप? अगर ये नहीं है, ठीक है, हम अच्छा लालच छोड़ इसलिए दें। करते हैं, जी जी हम जी। अच्छा इसलिए करते हैं कि हमें अल्लाह ताला ये हुक्म देते हैं, हमारे पास ये डिवाइन कमांड है कि इस दुनिया में अमन से रहना है, और जो इस टेस्ट को पास करेगा उसका रिवॉर्ड ये है कि उसको जन्नत मिलेगी। ये कुरान में कहीं नहीं लिखा हुआ कि तुमने अपना जो जो आयात हैं वो इस ज़मीन में मिसचीफ कॉज करने के हवाले से हैं, ज़मीन में फसाद करने के हवाले से हैं कि वो आप फसाद नहीं कर सकते ज़मीन में, आप लड़ाई झगड़ा नहीं करा सकते, आप चुगलखोरी नहीं कर सकते, आप चोरी नहीं कर सकते। ये सारी की सारी अखलाकी चीज़ें, हमारे पास एक डिवाइन रेगुलेशन है। जहाँ तक एथियस्ट का ताल्लुक है, डिविनिटी एग्जिस्ट नहीं करती, अगर डिविनिटी एग्जिस्ट नहीं करती देन एवरीथिंग इज फाइन, देन देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम। जो मर्जी करो, फिर क्या प्रॉब्लम है? जिसकी लाठी मैं उसकी भैंस। मैं इसका बोलूंगा, लेकिन टॉपिक थोड़ा अलग हो जाएगा। अगर आप चाहें टॉपिक थोड़ा अलग हो तो मैं बोलूं। अभी अलग मतलब टॉपिक पे बात कर रहे हैं, मैंने तो आपसे नहीं टॉपिक नहीं, ये मैं था कि आप ये बताइए कि इसी के रिलेटेड है कि थोड़ा सा अलग है, क्योंकि यार आपने पता बोला ना। नहीं सॉरी सॉरी, आई थिंक मेरी आवाज़ शायद थोड़ी बड़ी है, ठीक है। बहुत ज्यादा जैसे बढ़ आप, गई है। सॉरी सॉरी, ठीक है। मैं ये कह नो रहा था कि वरी। आपने बोला कि जो अल्लाह है उन्होंने हमें कहा कि इसके तरह रहो, नेक अमल करो, ये करो, ठीक है। लेकिन लेकिन ठीक है, यही एक नेक अमल, ठीक है, ठीक है, यही एक अमल अगर कोई क्रिश्चियन, कोई हिंदू करे या कुछ और, वो तो जन्नत में ही जा सकता। क्यों? क्योंकि वो ला इलाहा पर यकीन नहीं रखता। उसने बात नेक खत्म अमल हो किए, ठीक है, नेक अमल तो कर इशू लिए ना क्या है उसने। इसमें फिर? जी तो जी। आप ही तो बोल रहे हैं, अल्लाह ने बोला है कि नेकी से रहो, ठीक है। एक बंदे ने नेकी बेकी सारी कर ली, ठीक है, किसी नॉन बिलीवर ने कर ली, विच इज नॉट मुस्लिम, ठीक है। और इसी ठीक है। क्रिश्चियन एस्पेक्ट से देखो तो मुस्लिम नहीं करेंगे, ठीक है। हिंदू एस्पेक्ट से देखो तो मुस्लिम क्रिश्चियन नहीं करेंगे, ठीक है। तो आप सही। बोल रहे हैं कि जो भी गॉड है, ठीक है, जो भी जिसको भी कह लो, ठीक है, हम्म, वो आप बोलता है कि नेकी आप अच्छे इस तरीके से रहो, ठीक है। आप उस तरीके से रह भी गए, ठीक है। फर्ज करें कि मुस्लिम ने अच्छे तरीके से, क्रिश्चियन ने अच्छे तरीके से रह भी गया, ठीक है। वो मर गया, उसको तो फिर भी जन्नत नहीं मिलेगी। हम्म। जन्नत तो उसको फिर भी नहीं मिलनी ना, अगर उसने नेक बात अमाल भी खत्म कर होगी लिए। आपकी। हाँ, हाँ तो मेरा इस पे। तो इसमें जो उन्होंने सॉरी 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 सॉरी, उन्होंने जो रोड मैप दिया है, ठीक है, इस तरह तो रोड मतलब क्रिश्चियन या हिंदू के लिए फेल हो गया। कैसे लगे आपकी? जब बस हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा। जी जी, अच्छा आप भैया, बोलें। मैं आपका आखिरी बात का मैं रिस्पॉन्ड दूंगा। अदरवाइज ये जो अलेना कराइट है, ये उस पर इंक्रोच करने वाली बात है कि टॉपिक पे ही हमने बात करनी चाहिए। लेकिन अब आपने ये यहाँ जी तक जी आ पाए हैं, तो मैं आपकी आखिरी बात का मैं इसका जवाब दूंगा। मेरे इस पे लेक्चर्स मौजूद हैं, मेरे इस पे इंटरव्यूज मौजूद हैं कि जन्नत का कॉन्सेप्ट गैर मुस्लिमों के लिए क्यों नहीं है। सिंपल सी बात है कि इस्लाम में अल्लाह ताला की रज़ा इज़ व्हाट मैटर्स। ये बात मुसलमानों के लिए भी है, गैर मुस्लिमों के लिए भी है। आप अल्लाह ताला की रज़ा, आप नमाज लंबी कर देना किसी को दिखाने के लिए, तो वो नमाज भी अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं है, इसलिए कि वो रज़ाए इलाही के लिए नहीं थी, वो किसी और के लिए थी। तो इसमें कंसिस्टेंसी है, मुसलमानों गैर मुसलमानों सबके लिए वही बात है। अब जन्नत का जो कॉन्सेप्ट है, जन्नत अल्लाह ताला ने देनी। हम ये समझते हैं कि जो दीन तो एक ही है, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक वही दीन है। आपको उसके हर जगह पे वही शाबे मिल जाएंगे। आपको इवन जो वलहला का कॉन्सेप्ट है, जन्नत से मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है, वो आपको वाइकिंग्स में मिल जाएगा। वो आपको पूरी आपको ज़रतश्त के में मिल जाएगा। आपको इवन हिंदूइज़्म में आपको मिल जाएगा, जो स्वर्ग और नर्क का है। क्रिश्चियनिटी में ज्यूडिज्म, यानी कि वो बेसिक तो वही है। हम ये समझते हैं कि जो अल्लाह ताला का वो दीन है हमारे पास प्रिजर्व्ड है, बाकी सबके पास वही दीन पहुंचा, वही अंबिया पहुंचे हैं। दैट इज व्हाट वी बिलीव। अब जो अल्लाह ताला के दीन को नहीं मानता, उसने उसमें चेंजिंग की, उसमें उसने आके तब्दीलियां की और वो डिविएट हो गया, वो उसने चूंकि दाखिला ही नहीं लिया हुआ अल्लाह ताला के इंस्टीट्यूट में, तो वो अल्लाह ताला से जो डिग्री है वो नहीं ले सकता। बड़ी सिंपल सी बात है। आप बेहतरीन रिसर्च कर सकते हैं, हार्वर्ड लेवल के जो हार्वर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं, उनसे अच्छे आप आर्ग्यूमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं, असाइनमेंट्स लिख सकते हैं, और इस बेस पे आप कहें कि अब हार्वर्ड वाले मुझे डिग्री भी दे दें कि इसलिए कि मैंने आपके स्टूडेंट्स जैसे ही मैंने असाइनमेंट्स लिखी हैं, तो आपसे यही कहेंगे कि भाई कम से कम दाखिला तो ले लो यहाँ पे। तो हम भी यही कह रहे हैं कि आपको अल्लाह ताला की तरफ से सबसे बड़ी डिग्री जो है जन्नत की सूरत में आता है, तो अल्लाह ताला के इंस्टीट्यूट में दाखिला तो ले रहे हैं पहले आप। साइड से ही आप उस जन्नत में जाना चाह रहे हैं, तो ये तो ठीक नहीं है ना। ये तो फिर मैं भी अल्लाह से पूछ सकता हूँ कि अल्लाह ही, मैं तो तुझे माना, तेरे लिए तेरे दीन के मुताबिक जिंदगी गुजारी, वो जो साइड से आ गए, अगरचे वो अल्लाह का है कि वो दे सकते हैं, लेकिन सवाल तो मेरे जहन में भी आ सकता है। अब ये मजाक के तौर पर कह रहा हूँ, सीरियस न लीजिएगा। सो दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। अब मुझे बताइएगा कि एथीज्म की मुझे कोई अच्छी बात बता सकते हैं, कन्विंसिंग केस कोई? देखिए, मेन बात तो जो सबसे बेसिक बात है, ठीक है, एथिज्म अब की अलेना बात आपके ये। हाथ में अगर ये टॉपिक पे ना आए, तो अब मैं नहीं बोलूंगा कुछ भी। ठीक है। सॉरी, आपकी बात में समझा नहीं है। नहीं, मैं नहीं, आपको आप कैसे कंटिन्यू बता। करें। नहीं नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ, सबसे अच्छी बात ये है कि ये इंसानियत को किसी इंसान को, ठीक है,
पहली बात ये कि ये जो है आपको जो डॉगमा से वो करता है, ठीक है, बड़े बड़े उल्टे सीधे डॉगमा है कि रात, पता नहीं आप मुझे करेक्ट करिएगा, इस बारे में नॉलेज नहीं है, ठीक है, जिस बारे में नॉलेज नहीं है मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, कि नाखून को काट के बाहर फेंको, ठीक है, ये करो वो करो, उल्टे सीधे डॉगमा तो है ना, ये बात सही है क्या? ये इस वक्त पे नहीं, नमाज डोगमा नहीं पढ़ो, है ये कोई, फिर इसमें क्या डोगमा है? आप किसी सिस्टम को रात को नाखून काट के तो बाहर भाई कचरा आप फैला किसी दो। सिस्टम को ज्वाइन करते हैं, उस सिस्टम की आप जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसको एक्सेप्ट करते हैं, आप इसे डोगमा कहते हैं? आप लिटरली किसी फैक्ट्री में काम करें जहाँ पे आपकी शिफ्ट 8 बजे स्टार्ट होती है और आप 8 बज के 10 मिनट पे जाके स्टार्ट करें आप रोज और बुरा कहें कि मान नहीं गए, आप नहीं बुरा मान गए, अदरवाइज आप लेकिन गलत है। नहीं, मैं अगर जब बुरा मानूंगा तो आपको पता चल जाएगा, आज तक किसी को नहीं पता चला, होपफुली आपको भी नहीं पता चलेगा। द थिंग इज कि आप जब 8 बजे का शिफ्ट आप 8 बज के 1 मिनट पे स्टार्ट नहीं कर सकते, और अगर आप करें 8 बजे तो आप कहें कि नहीं नहीं ये तो डोगमा है, ज्यादती है, कोई सीरियस आर्गुमेंट लेके आए ना। और मैं आपको एथियज्म का डोगमा मैं अभी आपको बताता हूँ, और आप बड़ा आपको मजा आएगा। अच्छा, ये हो गया हमारा डोगमा जी कि हम टर्म्स कंडीशंस दीन में है, काम है जिन पे हमें अमल करना पड़ता है। इसमें कुछ चीज ऐड मैं करना क्लियर चाहेंगे मैं आप? बोल दूं, फिर आप मैं कंप्लीट हाँ कर लूं, फिर जी आप जी बोल दो, ठीक है। जी जी जरूर। ये चले, मैं डॉगमा नहीं बोला, फिर आपको बुरा लग रहा है, ठीक है, हम तो इस तरीके से नहीं बोलते नहीं, हैं, मैं मैं चले आपसे मैं आपके दिल अच्छा, रखने के लिए मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा, ठीक है। मैं बहुत ये शुक्रिया बोल आपका। रहा हूँ कि एक इंसान, ठीक है, मतलब इसलिए अच्छी चीज है, ठीक है, मैं तो थियोस्ट हूँ, ठीक है, नॉर्मल जो किसी जी रीजन को नहीं मानते, इस तरीके से बोला, जो किसी रीजन को नहीं मानते, ठीक है, उनके लिए ये है कि उनके लिए लाइफ गुजारना आसान है, ठीक है। इसके लिए मैं आपकी एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। आपने वापस मोलैरिटी पे आते हैं, लेकिन थोड़ा टॉपिक थोड़ा सा अलग है, ठीक है। अगर आप बोल रहे हैं कि जो है पता नहीं, आप जो ये बोल रहे हैं कि एथियस्ट वगैरह के अंदर मोलैरिटी एज कम्पेयर टू रिलीजियस पर्सन कम होती है, वह ना होने के बराबर होती है, ठीक है। तो आप ये बताएं मुझे ज़रा कि दुनिया में, ठीक है, दुनिया में जितनी एथियस्ट कंट्रीज हैं, ठीक है, दुनिया में जितनी एथियस्ट कंट्रीज है, ठीक है, उसमें नॉर्वे टॉप की कंट्रीज है, ठीक है। नॉर्वे आता है, स्वीडन आता है, डेनमार्क आता है, ठीक है, ये एथियस्ट कंट्री आ गई, ठीक है। और ठीक है, इसके अलावा ये भी है कि ये कंट्रीज दुनिया की हैप्पीएस्ट कंट्रीज में भी आती हैं, फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क वगैरह, ठीक है। तो अगर मोरालिटी नहीं है तो उनका माशरा ठीक कैसे हो गया, ठीक है, जब दूसरे की केयर ही नहीं है। हाँ, और होगी एक बात खत्म आपकी। दूसरी बात, और जो 6 तो हो मुस्लिम, गई हैं आपकी बातें। सॉरी सर, और इसी के वर्सेस अगर देखें मुस्लिम कंट्रीज, ठीक है, तो कौन सी मुस्लिम कंट्री इतनी तरक्की याफ्ता है, ठीक है, जो कि रिलीजन को फॉलो करके तरक्की याफ्ता बनी है, ठीक है। अगर आप तुर्की की मिसाल लेंगे तो तुर्की सेक्युलर है, मॉडर्न है, ओके। गुडनेस, चलिए आप चले, मतलब कंप्लीट माइक कर आप म्यूट लें। कर दीजिए, आप ये माइक मुझे म्यूट लग कर रहा है दीजिए। कि स्क्रिप्ट आपने लिखा हुआ है जिससे आप पढ़े ही जा रहे हैं, पढ़े, मैं आपकी किस किस बात का जवाब दूं? चलें, अब जो जो मुझे याद है मैं आपको उसका जवाब दे देता हूं। पहली बात है कि दूसरा हमारा सवाल बाकी है आर्गुमेंट नहीं मेरा। सॉरी, आप कंप्लीट करें, सॉरी। माय गॉड। अच्छा, आपका ये कहना कि हम ये कहते हैं कि एथियस में मोरालिटी नहीं होती, ये आपकी गलतफहमी है। हम नहीं कहते कि एथियस में मोरालिटी नहीं होती, हम ये पूछते हैं कि एथियस में मोरालिटी की वजह क्या है। एथियस्ट में मोरालिटी है, हम ये कहते हैं कि मोरालिटी आपके अंदर, आपके आपके जीन्स में मोरालिटी नहीं है, राइट? आपकी सोचों में मोरालिटी नहीं है, ये आपने एक सिस्टम से सब्सक्राइब किया हुआ है। मोरालिटी आप में है, द क्वेश्चन इज कि इसको एक्सप्लोर करें कि ये मोरालिटी किस सिस्टम से हम सब्सक्राइब करते हैं, ये कहाँ से मोरालिटी आती है, हमें क्यों मोरालिटी है। दैट इज द क्वेश्चन वी वांट टू आस्क। हम एथियस्ट का एहतराम करते हैं उससे बहुत ज्यादा जो एथियस्ट अपना खुद का एहतराम करते हैं। मिसाल के तौर पे एथियस्ट कहते हैं कि हम में और जानवरों में कोई फर्क नहीं है। हम कहते हैं कि नहीं, आप स्पेशली क्रिएटेड हैं, आप में और में बड़ा फर्क है। हम एथियस्ट जो वो एथियस्ट तो ऐसे जो मोरालिटी को एक्सेप्ट ही नहीं करते, कहते हैं मोरालिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती है। अब मैं अगर आपसे मैं एक दो बातें इसमें पूछूं तो शायद आप, मुझे अच्छा लगेगा अगर आप जवाब देंगे कि अगर जी मोरालिटी जी। एग्जिस्ट नहीं करती है तो फिर रैशनल ईगोइज्म फिर जस्टिफाइड होना चाहिए। आपके ख्याल में है जस्टिफाइड वो? और थोड़ा ब्रीफ जवाब दीजिएगा, इससे मैंने आपकी बाकी पॉइंट्स का रिस्पॉन्ड करना है अभी। ये किसने कहा कि मोरालिटी एग्जिस्ट नहीं करती? कौन से जिसने कहा? ये किसने कहा? गुडनेस मी, मैं आपको अगर लिस्ट दूं एथियस्ट की आप हैरान रह जाएंगे। आपके बड़े बड़े पीर हैं जो कहते हैं कि मोरालिटी तो कुछ भी नहीं होता, इट डजंट इवन एग्जिस्ट। हम कहते हैं कि एग्जिस्ट भी करती है, और आप में हैं भी। एथियस्ट बड़ी अच्छी अखलाकी जिंदगी गुजार सकते हैं। हमारे नजदीक उसकी वजह यह है कि ये एक बड़े सिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं जिसको वो डिनाई करते हैं। If there is no God, there should not be any morality. Everything should be fine. ये है हमारा आर्गुमेंट। हमारा आर्गुमेंट ये नहीं कि एथियस्ट में मोरालिटी नहीं होती, और हमारा आर्गुमेंट ये भी नहीं है कि एथियस्ट जानवर होते हैं, वो खुद को जानवर कहते हैं। हम कहते हैं कि नहीं भाई, आप इंसान हैं, आप बाइज्जत लोग हैं आप। राइट। दूसरी जो आपने बात कही कि जो बड़े खुश मुल्क हैं वो जिसमें सारा, खुदा के बंदो
यार कुछ तो होता है ना कि इंसान किसी चीज़ की थोड़ी गहराई में जाता है। मेरी बात सुनिए, खुशी का कोई ताल्लुक नहीं है एथियज़्म से, ये बात याद रखिएगा, सबसे बढ़कर ये। दूसरे, वो जो खुशी है वो कल्चरल खुशी है और वो खुशी है इंडिविजुअलिज्म के पैरामीटर्स पे, वो कलेक्टिविज्म के पैरामीटर्स पे नहीं है। हम कलेक्टिविस्ट लोग हैं, हम इंडिविजुअलिस्टिक लोग नहीं हैं। हमारे यहाँ खुशी कलेक्टिविज्म में है, फैमिली वैल्यूज़ में है कि माँ बाप साथ रह रहे हैं, बच्चे साथ रह रहे हैं, फैमिली एक यूनिट के तौर पे ऑपरेट कर रही है, सोसाइटी का कलेक्टिव अपरेटस है उसके अंदर कंट्रीब्यूट कर रही है। वहाँ पे बच्चे 18 साल होने की उम्र का इंतजार कर रहे होते हैं कि कब जान छूटेगी और हम भी अपनी अय्याशियाँ करेंगे, वालिदैन बूढ़े होंगे उनको फेंकेंगे ओल्ड पीपल होम में। वहाँ पे हर आदमी ने अपनी इंडिविजुअलिज्म पे ज़िंदगी गुजारनी है। वहाँ आपसे पूछें आपके पास गाड़ी है? हाँ है। घर है? हाँ है। खुश हो? हाँ है। वो ठीक है, खुश हो गए जी। उनसे कलेक्टिविज्म जो के सोसाइटी के जो क्वेश्चंस हैं वो पूछो तो पता चलेगा कि वो खुश हैं या नहीं हैं। हमसे इंडिविजुअलिज्म के सवाल पूछेंगे तो हम नाराज ही होंगे, इसलिए कि लोग मुझसे पूछे कि मुझे क्या चीज खुश करती है। मुझे मेरे कलेक्टिविज्म के जो जो सब डिटेल है मुझे वो खुश करती है, मुझे इंडिविजुअलिज्म खुश नहीं करता है। तो ये समझने की बात है। फिर आपने ये कहा कि एथियज्म जो है वो बड़ा उससे बड़ा पता नहीं मुस्लिम मुल्क जो है उन्होंने तरक्की नहीं की और एथियस ने तरक्की की हुई है। अगेन इससे भी थोड़ा सा अपनी अकल को खोलने की जरूरत है मेरे भाई, माइंड ना कीजिएगा। साउथ अमेरिका में ऐसे मुल्क मौजूद हैं जहां पे गुर्बत गलियों में रक्स कर रही है और उनका कोई सरकारी मजहब नहीं है। एथियज्म ही अगर तरक्की की बायस होता तो साउथ अमेरिका में इतनी गुर्बत क्यों होती? आप यूट्यूब पे कभी मोल्डोवा का जो गलियां बाजार हैं उनके वीडियोस देखिएगा और जर्मनी के गलियां बाजार देखिएगा, लोगों का लाइफस्टाइल देखिएगा। ठीक, आपको अगर साइड बाय साइड दो वीडियोस दिखाई जाए तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि मोल्डोवा कौन सा है और जर्मनी कौन सा है। मोल्डोवा जर्मनी जो है वो यूरोप की सबसे मजबूत इकोनॉमी है और मोल्डोवा जो है वो अप एंड टिल फेयरली रिसेंटली आईएमएफ की इमदाद पे चल रहा था। अगर ये नंग धड़ंग एथियज्म सारा इसी से ही अगर आप समझते हैं तरक्की होती है तो मोल्डोवा इतना गरीब क्यों है? साउथ अमेरिका में इतनी गुर्बत क्यों है? मेरा जिन जवाब मुल्कों ने तो इसका तरक्की की है उन्होंने एथियज्म की वजह से तरक्की नहीं की हुई है, उन्होंने तरक्की की हुई है इसलिए कि उन्होंने सिस्टम डेवलप किए हैं जो हमें उनसे सीखने चाहिए। उन्होंने इदारे डेवलप किए हैं, इंस्टीट्यूशन इदारे उन्होंने किए हुए हैं और वो सब के सब उन्होंने मॉरल बेसिस पे किए हुए हैं जो कि रिलीजन का प्रोडक्ट है, रिलीजन से हमें समझ आता है, एथियज्म से नहीं आता है। लेकिन मैंने कभी नहीं कहा कि जो एथियस्ट होता है वो हमेशा अच्छा होगा। मैंने तो आपको पहले ही बता दिया था स्टेलिंग की एग्जांपल नहीं, मुझे देके। मुझे बताइए ये मोल्डोवा और साउथ अमेरिका के जो बहुत से मुल्क हैं वहां पे इतनी गुर्बत क्यों है? तो आप मुझे ये बताएं कि जो मुस्लिम कंट्री से वहाँ पर गुर्बत क्यों है? मैंने ये सिस्टम नहीं नहीं कहा कि डेवलप खाली किया, करप्शन खाली करते हैं, करप्शन करते हैं, सिस्टम डेवलप नहीं करते, बेईमानी करते हैं, जिसका ताल्लुक जो हर वो चीज़ करते हैं जिसे मज़हब रोकता है। आप मुझे वो मुस्लिम माशरे बताएं जहाँ पे मुस्लिम माशरे जब इस्लाम पे सही तरीके से इस्तेमाल करते थे तो लोग ज़कात लेने वाले भी नहीं होते थे, क्योंकि वो सही इस्लामिक सिस्टम पे अमल कर रहे होते थे। कौन सा जमाना है ऐसा? आपको नहीं पता ऐसा ज़माना? मुझे वो 1400 साल पहले वाला पता है। अभी जो मैं रिसेंट इस जमाने पे की बात मैं कर अब रहा हूँ मैं। हाँ, मैं अभी की बात कर रहा हूँ कि अभी हम जो कर रहे हैं, इसमें कोई इस्लामिक लाइफ़स्टाइल नहीं है। पाकिस्तान में अभी वफाकी शरई अदालत का फैसला है कि सूद को हराम करना चाहिए। हमारी इकोनॉमी सूद पे चल रही हैं। हमारी ज़िंदगी सारी की सारी जो है वो एक ऐसा हौच-पौच बना हुआ है कि हम एक ही वक़्त में लिबरल, एथियस्ट, इस्लाम सबको गड़बड़ किया हुआ है। ये इस्लाम की बेस्ट रिप्रेजेंटेशन नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि हम तो समझते हैं कि हम तो इस्लाम से दूर हुए हुए हैं, इसलिए हमारी ये हालत हुई हुई है। लेकिन साउथ अमेरिका में तो लोग एथियज़्म से जिनका कोई सरकारी मज़हब नहीं है, पक्के जुड़े हुए हैं। वहाँ पे इतनी गुर्बत क्यों है? तो कंबोडिया, वो पोल पोट के कंबोडिया में इतनी गुर्बत क्यों है? बड़ा पक्का एथियस्ट था वो तो। तो मैंने आपको उसका जवाब पहले ही दे दिया। मैंने कभी नहीं कहा कि एथियस्ट कंट्री जो है, मैंने ये कहा कि आपने ये कहा कि जो एथियस्ट है, अच्छा आप ये कहना चाह रहे हैं, आप मुझे करेक्ट कर दिएगा, ठीक है? ये आप ये अपने कहना आप को चाह रहे हैं। कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं कैसर भाई। देखिए, इन्होंने पहले मिसालें दी, बताया कि एथियज्म जिस-जिस कंट्री में है वो बड़े तरक्की याफ्ता हैं। अब कह रहे हैं मैंने ये कभी नहीं कहा। देखिए भाई, अगर ऐसी बातें करेंगे तो आवाम बेज़ार हो जाएगी। स्टेलिंग की भी तो एग्जांपल दी मैंने आपको। स्टेलिंग की जो एग्जांपल दी है, मैंने ये अच्छा, थोड़ी आप ना मुझे ये सच। अच्छा, फिर बताइए आर्गुमेंट सभी फाइनल में क्या है मुझे बताएं? फाइनल फाइनल कीजिए। आर्गुमेंट क्या सॉरी है? सॉरी सॉरी सॉरी। एथियज्म की कोई अच्छी बात आपने बतानी थी, आपकी सारी बातों का जवाब तो मैंने दे दिया और आप चलिए मुझे नहीं एक बता रहे हैं कि तो साउथ मैं आपको अमेरिका में इतनी बताता हूँ। गुर्बत क्यों है। एथियस्टिक 3 एथियस्टिक कंट्रीज हमारे पास आइडेंटिफाइड हैं, राइट? कंबोडिया, सोवियत और चाइना। जो वहां पे लोगों की हालत हुई है, क्या वो भूली हुई है किसी से? नहीं, ये बिल्कुल नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। तो मैंने फिर वही जवाब दिया है ना कि मैंने कह दिया आपको कि एथियस्ट बुरे भी हो सकते हैं अगर उस अच्छा कंट्रीज में मेरे है भाई, तो गुर्बत की वजह से। अच्छा मेरे भाई, बात से बात निकलती जा रही है, टॉपिक से बड़े दूर जा रहे हैं। क्या दूसरा एथियज्म सवाल मुझे पूछूं वो उसके कोई बाद? अच्छी बताएंगे? अच्छा,
अच्छा, नहीं, सवाल मैं दूसरी को बात मेरा ये है, सवाल है। सवाल मैंने बड़े आपके जवाब दे दिए हैं। मुझे फाइनल एक मुझे 10 सेकंड में बताएं अच्छी चीज़ एथियज्म की। मुझे कन्विंस करें अगर मैं एथियस्ट हूं तो मैं क्यों हूं, और मुझे पता है आपने भी मुझे कहना है कि अगर एथियज्म इतनी अच्छी चीज़ होती तो मैं खुद एथियस्ट ना हो जाता, जो कि एक्चुअली मेरे ख्याल में आप हैं। नहीं एथियज्म मैं बोल रहा हूँ जो रिलीजन में बिलीव नहीं करता उनके आर्गुमेंट बार बार मुझसे एथियस्ट निकल रहे हैं, लेकिन जो रिलीजन में बिलीव नहीं करता उनका आर्गुमेंट लेके आया हूँ बेसिकली। ठीक है, ठीक है, मैं एथियस्ट नहीं हूँ। ठीक है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ठीक है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पहली ठीक है, बात तो ये मैं ठीक है। बोलूँ। हाँ, फालतू भाई कोई ठीक है, कोई ठीक हो अच्छी गया सब अच्छी कुछ। यार बात बताएंगे कोई। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं आपकी सुन सकता हूँ आपकी, लेकिन अगर वो जो मैंने आपकी सुननी है ना, इट अच्छी हैज टू बात बोलूँ। कन्विंस जी पीपल। जी, ओके। एथियज्म के हवाले से अच्छी बात। अच्छा आप ये बताएं कैसर भाई, आप वाकई में कन्विंस होने के लिए आए हैं या आपने जो है एशियज्म के उस ऑपोजिट आपने इस्लाम क्या कहते हैं बचाने के लिए आपने स्टार्ट किया है? क्योंकि आप किससे मैं तो आप इस्लाम, किससे बचाने के लिए? उन तो एथियस्ट से जो इतना एथियज्म की डेफिनेशन भी नहीं दे सकते, उन तो एथियस्ट से कि एक्स जो अपने आप को थियस्ट कह के अपने आप को छुपा रहे होते हैं यहाँ पे, उन लोगों से जो कहते हैं हम एक्स मुस्लिम है और उनसे हम कहते हैं कि कलमा सुनाओ तो कलमा भी नहीं आता। आपने भी कहा आप एक्स मुस्लिम थियस्ट हैं। मैं आपको कलमा समथिंग सुनाऊं? टेल्स मी कि अगर मैं आपको कलमा सुनाऊं आपको? समथिंग टेल्स मी कि अगर मैंने आपसे टेक्निकल सवाल पूछने शुरू कर दिए तो दिक्कत हो जाएगी। उन लोगों से हमने इस्लाम बचाना है। आई मीन कम ऑन यार, तो मैं आपको अभी कोई कलमा सीरियस सुनाऊं बात क्या? नहीं हो रहा। मैं प्रूफ दूं नहीं, कि मैं मैंने आपसे कब एक्स कहा है, मैंने आपसे कब कहा है कि आप कलमा सुनाएं? मैं आपसे कह रहा हूँ कि उन लोगों के बारे में हमें बताएं। देखें, इस्लाम को आप एक ही तरीके से खत्म कर सकते हैं, वो जिस तरीके से आप लोगों को खत्म किया करते हैं, जिस तरीके से सोवियत यूनियन वालों ने किया था, जिस तरीके से फ्रांस वालों ने किया था, सब जिस मजहब की तरीके बात से कर रहे चाइना हैं, वालों सब ने किया मजहब था, की, जिस सब तरीके मजहब से की। उन्होंने, हाँ सब मजहब ने, आपने इस्लाम की बात की ना, इस्लाम बचाने की, तो मैं सब मजहब का ठेकेदार तो नहीं, मैं इस्लाम की बात करूंगा। ये आपका एथियस का एक ही तरीका है किसी मजहब को खत्म करने का, और वो है कि कत्ल खून एक सिरे से शुरू करो और जब तक तुम्हें रेजिस्टेंस मिलती रहती है तब तक खून बहाते रहो। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका है कि आप कहें कि भाई खुदा नहीं है, कोई पता नहीं जिंदगी क्या होती है, हम उसको नेचुरली एक्सप्लेन नहीं कर सकते, नहीं पता कि हम इस दुनिया में क्यों हैं, नहीं पता कि कायनात का मकसद क्या है, नहीं पता कायनात बनी क्यों थी, नहीं पता ये कायनात इसके क्या मैकेनिक्स को कि उसको क्यों ड्राइव कर रहे हैं, और इतनी ज्यादा लाइल्मी की बेस पे हमें पक्का पता है कि आपका दीन गलत है। ये बेवकूफ़ी हो सकती है, अगर इस पे आप समझते हैं कि इस्लाम को खतरा है तो वाकई मुझे खतरा फील हो रहा है फिर। मैं दूसरा जो और है वो जवाब तो दूंगा यही कि लेकिन कत्लो दूसरे लोग खून है। वेट कर रहे हैं। मैं और जवाब हाँ, देना हाँ, चाहूंगा मेरा लेकिन बिल्कुल, दूसरे लोग बिल्कुल। वेट कर मेरा रहे हैं। भी यही ख्याल है, चलिए बेहतर है दूसरा ये। दूसरा सवाल पूछता हूँ मैं आपसे, नहीं, क्योंकि दूसरे लोग मेहरबानी आपकी, बहुत-बहुत दूसरा मेहरबानी नहीं आपकी। नहीं सवाल तो मेरा अलीना आपसे बाजी, बनता है, 1 एक सेकंड। चीज पूछ रहा हूँ, एक बस फालतू एक चीज मेरे पूछ रहा भाई, हूँ। जी बहुत सही नाम रखा है मेरे भाई तुमने, फालतू बहुत ज़बरदस्त नाम रखा है। सिर्फ़ मेरा भी एक देखें मतलब यहाँ पे अब आपकी ऐसी बातें कर रही हैं, अब देखिए हम मेरे भाई ऐसी बात कर रहे मेरे हैं। मेरे भाई अगर मैं मेरे अपना पॉइंट मोहतरम रखा भाई था। मेरे अच्छा भाई, मोहतरम भाई, आपकी बात बातें हो सुन गई लो। है ना। मेरी मेरी मोहतरम भाई, मेरी बात सुन लो। आपके यहाँ जो आपकी जो मोरालिटी है, जो आप कह रहे हैं बार-बार मोरालिटी, मोरालिटी, इसमें प्रोस्टिट्यूशन यानी औरतों से जिस्म फरोशी करना अच्छी बात है या बुरी बात है? मुझे इसका ज़रा जवाब चाहिए क्योंकि काफ़ी दिनों से ये चल रहा है मेरे ज़हन में। जी, बोलिए। मतलब औरत अपनी मर्जी से कर रही है, औरत के ऊपर जबरदस्ती किया जा रहा है। हाँ, तो लीगलाइज़ हो जाना चाहिए इसको। नहीं है मतलब आप ये पूछ रहे हैं अगर जबरदस्ती, अगर वो लड़की अपनी मर्जी से कर रही है तो प्रोस्टिट्यूशन सही का है। मतलब ही मेरे अगर भाई वो ये अपनी होता है कि वो मर्जी से अपनी कर रही मर्ज़ी है से ना तो कर रही सही है। है। हाँ फिर सही अपनी है, अगर मर्ज़ी से अपनी कर मर्जी रही है, से कर सही रही है, कर रही अपनी मर्जी है। से कर रही है। एबॉर्शन अगर रेप किया जा रहा है वो एबॉर्शन गलत है। हाँ, हाँ बस एबॉर्शन ठीक है चलो। एबॉर्शन एबॉर्शन हुँ, एबॉर्शन गलत है। मतलब गलत मैं है। तो हुँ, अच्छा वो गलत हो गया। अच्छा रिवॉर्ड्स की आपने बात की है, ज़रा सुनते जाइएगा क्योंकि मेरा मेरा तो डिबेट जी करने का जी कोई मूड नहीं है, जी पैनल जी तो हमारे कैसर भाई का है, मैं तो जस्ट मॉडरेटर हूँ। बात सुनते जाइएगा। लीगलाइज़ हो जाना चाहिए प्रोस्टिट्यूशन, एबॉर्शन गलत है, जबकि इनके यहाँ अपनी ये मोरालिटी में हर किसी की अलग-अलग है। ये ज़रा बताइएगा, आपने रिवॉर्ड्स की बात की, तो ये जो सुपर चैट है, ये किस ज़ुमरे में ली जा रही होती है? रिवॉर्ड के ज़ुमरे में ली जा रही होती है या कमाई के ज़ुमरे में ली जा रही होती है? चैनल को सपोर्ट करने के लिए और कुछ और चीज़ें। यानी कि सपोर्ट मतलब तुम सुपर चैट दोगे तो ही मैं ये काम करूँगा वरना छोड़ दूँगा। तो ये थोड़ी ना कि जो सुपर चैट ले जो जो आरिफ कमाल कितने साहब दूसरे एथियस्ट हैं, और ये थोड़ी ना कि जो हुँ, सुपर चैट लेता है उसी से बात करता है। बात तो वो हर एक से यानी कर रहे फुल होते हैं। टाइम यानी फुल टाइम यही कमाई का ज़रिया ना, और तो कोई होगा नहीं ना बेचारे के पास, ये फिर ये देखें, देखें मैं तो है ना? भाई मैंने भी तो बात की उनसे, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैं उनको हमेशा पैसे दे रहा हूँ। मैं फ्री में ही बात करता हूँ उनसे, उनकी वीडियो मैं फ्री में भी देख रहा हूँ, ऐसी बात थोड़ी है मतलब कि बहुत मैं सारे उनको चैनल्स रिवॉर्ड ही हैं जो दूंगा। बिना सपोर्ट के, मेरा खैर मेरा ये टॉपिक नहीं था, मैं सिर्फ़ यही बात करना चाह रही हूँ कि रिवॉर्ड की अगर आप बात कर रहे हैं, तो आपके लोग जो हैं, वो जो जिनको आप प्रेज़ कर रहे हैं, उनके यहाँ प्रोस्टिट्यूशन वो कहते हैं कि लीगलाइज़ हो जानी चाहिए, एक साहब के मुताबिक, दूसरा ये सही है, कहता है मैं कि अगर अपनी मर्जी से कर रही एक है तो औरत सही है।
इवन गालिब कमाल गे होने को भी सपोर्ट करता है कि गे अगर कोई होना चाहता है तो वो हो सकता है। ये तो आप लोगों के मोरालिटी के मयार हैं, हर कोई अलग-अलग तो बात क्या करता हो है, गया? कोई तो कहता है ये सॉरी, मैं थोड़ी आवाज़ थोड़ी ऊँची हो गई मेरी, सॉरी, ठीक है? अब मोहतरमा है, मैं पूछा आप कर रहा नहीं आपकी हूँ। वैसे गलती भाई आप असल मैं में ये नहीं कह है। रहा हूँ, मैं ये कह देखिए रहा हूँ कि आपकी ये होना, आपकी ये तो नेचर है सर ना। सर सर मेरी बात सुनेंगे। आपकी गलती नहीं है। हुँ, जिस तबके में आप उठते बैठते हैं, वहाँ पे ऊँची आवाज़ें, चीखना-चिल्लाना लोगों पे, शट डाउन करना ये नॉर्म है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं तभी है। मैंने सॉरी कहा, तभी मैंने सॉरी कहा। कोई बात कोई ये नहीं। तरीका तो नहीं है अब ना हम कि आप गुस्से में एक हो आदमी गया को तो। एक खंजर मारे और फिर कहें सॉरी, फिर खंजर मारे और कहें सॉरी। क्योंकि चलिए आप जी, बात बहुत गलत कर रही शुक्रिया। थी।